पाकिस्तान अपना वजूद बचाने के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि भारत हमला करने वाला है, बचा लो। पाकिस्तान को पता है कि भारत का हमला हुआ तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। पाकिस्तान चाहता है कि भारत आतंकी हमले का बदला न ले, लेकिन उसे भी पता है कि भारतीय सेना को खुली छूट का मतलब क्या है। इसलिए भारत के प्रतिशोध से पहले ही पाकिस्तान कांप रहा है। भारत के प्रतिशोध से पहले ही पाकिस्तान पस्त हो गया है। रफाल और सुखोई जैसे फाइटर जेट की दहाड़ और ब्रह्मोस मिसाइल की गर्जना सुनकर ही पाकिस्तान कांपने लगा है। भारत ने अभी सिर्फ ऐलान जंग किया है। हिंद की सेना ने सरहद नहीं लांघी, लेकिन सरहद के उस पार मुनीर सेना और आतंकिस्तान के हुक्मरानों की हवा अभी से टाइट हो गई है। भारत का क्रोध देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका के कदमों में झुक गए हैं। खबर है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की है और कल्पना से भी कड़ी सजा मिलने का डर बताया है। शहबाज का ये डर अच्छा है। जो देश आतंकियों को पालता है, उसे भारत में बेगुनाहों के नरसंहार के लिए भेजता है। उस देश के प्रधानमंत्री का ऐसा डर वाकई बहुत अच्छा है। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की बेगुनाही का घिसा पिटा राग अलापा और गुजारिश की कि किसी तरह अमेरिका भारत के गुस्से को शांत कर दे, नहीं तो अगर भारत ने हमला किया तो उनका मुल्क बर्बाद हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में शहबाज शरीफ का पूरा फोकस इस बात पर था कि कैसे भी हो अमेरिका बस भारत को हमला न करने के लिए मना ले। शहबाज शरीफ ने रूबियो से कहा कि वो भारत को तीखी बयानबाजी करने से भी रोके। पाकिस्तान के डरे हुए विदेश मंत्री शहबाज शरीफ अब अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और भारत की तैयारियों को लेकर अपना दर्द बयां किया है। फिलहाल उन्हें फटकार के सिवा कुछ नहीं मिला है। सोचिए, भारत ने तो सिर्फ सजा देने की बात ही कही है, लेकिन उसका खौफ पाकिस्तान में ऐसा है कि मुनीर सेना से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक डरे हुए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ शायद ये भूल गए कि भारत ने इस बार ऐलान जंग किसी दूसरे की सलाह पर नहीं किया, बल्कि 140 करोड़ जनता के आक्रोश को देखते हुए लिया है। हर भारतीय चाहता है कि पाकिस्तान को उसके आतंकी करतूत की ऐसी सजा दी जाए ताकि वो फिर किसी बेगुनाह का खून नहीं बहा सके। शहबाज शरीफ को तो पता है कि भारत ने पहलगाम हमले के लिए उस आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया है जिसके आकाओं को वो अपने घर में छिपाए बैठा है। तटस्थ जांच की मांग करके शहबाज शरीफ चाहते हैं कि भारत तब तक कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट देकर बता दिया है कि इस बार पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दी जाएगी। शहबाज शरीफ की बातें सुनने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत की। इस बातचीत में रूबियो ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को अमेरिकी समर्थन, यानी ये साफ हो चुका है कि अगर जंग हुई तो अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा। आतंक परस्त पाकिस्तान की पूरी उम्मीदें इस वक्त चीन और तुर्की पर टिकी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री से बातचीत भी की है। पाकिस्तान को आस है कि अगर भारत हमला करता है तो ये दोनों देश उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन चीन ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। पहलगाम हमले पर सिर्फ इतना कहा कि वो हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है और भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की बात भी कही है। यही रुख पाकिस्तान के समर्थक देश तुर्की का भी है। पाकिस्तान को समर्थन का ऐलान करने वाला तुर्की चाहता है कि दोनों देशों में तनाव कम हो सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। आतंकी देश की पहचान बना चुके पाकिस्तान को अरब देशों ने भी झटका दे दिया है। इसीलिए मुनीर की सेना और शहबाज शरीफ बेचैन हैं और वो हर उस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं ताकि भारत का गुस्सा शांत हो जाए और पाकिस्तान आक्रमण से बच जाए।